जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है शिकायत। कहानी अच्छी लगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब शुरू करते हैं कहानी। मधु जी हमेशा की तरह अखबार पढ़ रही थी और रीवा रसोई का काम निपटा रही थी, क्योंकि उसे जल्दी ही काम पर जाना था। तभी फोन की घंटी बजती है। रीवा फोन उठाती है। दूसरी तरफ रीवा की माँ बोल रही थी, अपनी सास को फोन दे, मुझे उनसे बात करनी है। रीवा ने अपनी सास से कहा, मम्मी जी, मेरी माँ का फोन आया है, वो आपसे बात करना चाहती है। रीवा ने अपनी सास मालती जी को फोन देते हुए कहा, अच्छा, पर तेरी मम्मी मुझसे क्या बात करना चाहती है? फोन पकड़ते हुए मधु जी बुदबुदाई, मम्मी जी, वो आपसे राहुल की कुछ शिकायत करना चाहती है। ये सुनते ही मधु जी आग बबूला हो गई और बिना बात किए ही फोन काट दिया। क्या? राहुल की शिकायत करना चाहती है? तेरा और तेरी माँ का दिमाग तो ठीक है, लड़की वाली होकर भी वो लड़के की माँ से शिकायत करना चाहती है। आजकल क्या जमाना आ गया है। पहले लड़की वाले लड़के वालों के आगे नजरें नीची किए रहते थे और आजकल शिकायत करने लगे हैं। तूने ही अपनी माँ के कान भरे होंगे। भला उन्हें हमारे घर की राम कहानी से क्या मतलब होगा? तू नहीं बताएगी तो उन्हें पता कैसे चलेगा? अपने ही पति की बुराई अपनी माँ से करते हुए तुझे शर्म नहीं आती है? पहले मुझसे तो बोलती, सीधे अपनी माँ तक बात पहुँचा दी। मधु जी की बात खत्म हो ही रही थी कि फिर से फोन की घंटी बजती है। इस बार मधु जी खुद ही फोन उठा लेती है। उधर से रीवा की मम्मी बोलती है, समधन जी नमस्ते, आपके और घर परिवार के क्या हाल हैं? कल्पना जी का मधुर स्वर सुनकर मधु जी भी सामान्य हो जाती हैं। हाँ, सब ठीक है। और बताइए, आज आपने कैसे याद किया? कुछ जरूरी बात थी क्या? मधु जी ने संकित स्वर में जानना चाहा। हाँ समधन जी, मुझे अपने जमाई बाबू राहुल से काफी शिकायतें हैं, तो सोचा सीधा आपको ही बोल दूं। आप ही अपने बेटे की कमियों को दूर कर सकती हैं। कल्पना जी ने संयत होकर कहा। इधर अब मधु जी का स्वर थोड़ा सा तेज हो गया था। आप दुनिया की पहली सास होंगी जो अपने जमाई की शिकायत उसी की माँ से कर रही हैं। आपको तो पुरस्कार मिलना चाहिए। आप भी हद करती हैं। हम लड़के वाले हैं और अपनी मर्जी से अपने हिसाब से रहेंगे और बहू को रखेंगे। भला शिकायत करने वाली आप कौन होती हैं? आप अपने रिश्ते की मर्यादा में रहिए तो अच्छा रहेगा, वरना मेरे बेटे के लिए हजारों लड़कियां आज भी लाइन में खड़ी है। शाम तक आपकी बेटी को वापस भिजवा देंगे। मधु जी, मैं दुनिया की पहली सास होंगी जो आपके बेटे की शिकायत आपसे कर रही हैं। शिकायत तो हर सास को अपने जमाई से होती है, पर वो कुछ कह नहीं पाती है और अपनी बेटी को दुखी देखकर दुखी होती रहती है। जब आपके बेटे की गलती होगी तो आपको ही बोलूंगी। दुनिया भर में ढिंढोरा पीटने नहीं जाऊंगी, जैसे आप मेरी बेटी का ढिंढोरा पीट रही हैं। वो पढ़ी लिखी है, नौकरी कर रही है, उसे कुछ काम नहीं भी आता है, तो आप प्यार से सिखा सकते हैं या मुझसे कह सकती थी। लेकिन सभी रिश्तेदारों के सामने मेरी बेटी का अपमान आपके बेटे ने किया है, ये तो ठीक नहीं है। पत्नी अपमान की नहीं, सम्मान की अधिकारी होती है, और उसी को जमाई बाबू इज्जत नहीं दे सके। रीवा ने आपसे भी कहा था, लेकिन आपने उसकी सुनी और अनसुनी कर दी, तो वो क्या करे? यूं ही घुटकर जीती रहे। रात को भी जमाई बाबू देर से आते हैं, उसे समय नहीं देते हैं, और हमने दोनों की विधिवत शादी करवाई है। कोई सामान आपके घर नहीं भेजा है, जो पसंद नहीं आया तो वापस भिजवा दोगे। आपके बेटे को हजारों लड़कियां मिल जाएगी, तो मेरी बेटी भी पढ़ी लिखी कमाऊ है, उसे भी कई लड़के मिल जाएंगे। आप अपने बेटे को समझाओ, उस पर ध्यान दो। अब शादी हो गई है तो उसके कुछ फर्ज भी बनते हैं। वो अपने फर्ज से कैसे पीछे हट सकते हैं? आज आपकी बेटी पर कोई दुख आएगा तो आप क्या चुपचाप सहेंगी, कुछ ना करेंगी? अभी तो आपकी बेटी आपके पास है, लेकिन जब उसकी शादी होगी और उसे अपने पति और ससुराल वालों से कुछ शिकायत होगी तो वो किससे कहेगी? समधन जी, अब पुराना जमाना लग गया है। बेटी दी है तो उसकी खुशी की जिम्मेदारी भी हमारी है। बेटी को कोई तकलीफ होगी, शिकायत होगी, तो हम मायके वाले उसका पूरा साथ देंगे। ये नहीं कि तेरा घर है तू जाने, ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ लेंगे।
बेटी जिगर का टुकड़ा होती है, वो जीवन भर खुश रहे, हर माँ यही चाहेंगी। जब सास बहू की शिकायत मायके वालों से कर सकती है, तो बेटी की माँ जमाई की शिकायत उसकी माँ से क्यों नहीं कर सकती है। आजकल तो बराबरी का जमाना है, बेटी भी किसी मामले में बेटे से कम नहीं है। ये सुनकर मधु जी की बोलती बंद हो गई, क्योंकि आज उनकी समधन कल्पना जी ने जो भी कहा कुछ गलत नहीं कहा है। अभी 2 महीने पहले राहुल और रीवा की शादी हुई थी। दरअसल राहुल अभी शादी नहीं करना चाहता था और मधु जी राहुल की शादी करके जल्दी से फ्री होना चाहती थी। उनका मानना था कि बहू आए और घर संभाल ले, पर राहुल के लिए जो रिश्ता आया वो रीवा का था। रीवा एक प्राइवेट कंपनी में काम करती थी और उसके घर वालों को राहुल पसंद भी आ गया था। राहुल की एक छोटी बहन है जो अभी कॉलेज में ही पढ़ रही थी। राहुल ने मधु जी के कहने पर शादी तो कर ली थी, पर वो अपनी पत्नी के प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं निभा रहा था। वो ही पहले की तरह दोस्तों के साथ देर तक बाहर रहना और उनके साथ ही बाहर घूमने चले जाना। रीवा दिन भर काम करती और रात को राहुल का इंतजार करती, पर राहुल देर से आता और सो जाता था। इस बात को 1 महीना और अब 2 महीने हो गए थे। रीवा ने अपनी सास से कहा था, पर उन्होंने ये कहकर टाल दिया, मर्द है, बाहर घूमने भी जाएगा। शादी हो गई तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि तेरे ही पल्लू से बंधा रहेगा। ये सुनकर रीवा बहुत परेशान हुई और उसने अपनी माँ से कह दिया ताकि इसका कोई तो हल निकले। मधु जी 2 मिनट तो चुप रही, फिर बोली, समधन जी, मैं आज ही राहुल से बात करूंगी और उसे समझाने का प्रयास करूंगी। आखिर बहू के प्रति भी उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। कल्पना जी की शिकायत की बात मधु जी ने अपने बेटे राहुल से कही और उसे समझाया कि वो रीवा के साथ अच्छे से व्यवहार करे और उसे पूरा सम्मान दे। कुछ दिनों में सब सामान्य हो गया। कल्पना जी ने मधु जी को फोन करके कहा, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरी हर शिकायत दूर कर दी। नहीं समधन जी, मैं तो शर्मिंदा हूँ कि मेरे बेटे की वजह से आपकी बेटी को परेशानी हुई, पर अब ऐसा कभी नहीं होगा। आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और दोनों समधन आपस में खुशी से बात करने लगी। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कहानी? जानती हूँ कुछ लोगों को लगेगा ऐसा सिर्फ कहानी में ही होता है, तो आप लोग ये क्यों भूल जाते हैं कि आप लोग भी कहानी ही सुन रहे हैं। और कहानी भी तभी बनती है जब ऐसा हम कहीं देखे या सुने हैं। और जिसने नहीं सुना है वो क्या नहीं बोलते हैं, कुछ भी लिख दिया, ऐसा कहानी में ही होता है। ये बहुत ज्यादा हो गया। और भी बहुत कुछ बोलते हैं, पर जिसके साथ ऐसा कुछ हुआ रहता है या उसने कभी किसी और के साथ देखा और सुना है, तो उसे समझ आता है कि हाँ ऐसा कुछ होता है और कहानी बनती है। और प्लीज, जिसने कभी ऐसा देखा या सुना नहीं हो, वो प्लीज कहानी को कहानी समझकर शांति से सुन ले। धन्यवाद दोस्तों।